हेलो मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मौर्याज ऑफिशियल पे। गाइस, पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं आज का काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके, जिसका नाम है रेगिस्तान या मरुस्थल या डिजर्ट किसे कहते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वह कहाँ है, इसमें किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आज इससे संबंधित हम बोल सकते हैं कि संक्षिप्त में जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए आपका समय खराब ना करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पे। अब देखेंगे कि मरुस्थल, रेगिस्तान या डिजर्ट तीनों चीजें एक ही होती हैं, ये हम पहले याद रखेंगे, क्योंकि किसी किसी बुक में मरुस्थल देता है, कहीं रेगिस्तान दे देता है, तो हम कंफ्यूज जाते हैं कि मरुस्थल और रेगिस्तान होते हैं, तो दोनों नाम एक ही होते हैं, यह याद रखेंगे। अब देखो कहा है कि पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहां औसत वर्षा, यह याद रखेंगे कि औसत वर्षा जहां का कितनी हो, वार्षिक वर्षा या औसत वर्षा एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर हो, एक वर्ष में जो एवरेज रेनफॉल हो वो केवल 25 सेंटीमीटर हो, से कम होती है, सॉरी इससे कम से उतना हो या उससे कम हो, तो उस क्षेत्र को मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं। कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे एक वर्ष में जो एवरेज रेनफॉल हुआ, ठीक है, वर्षा हुआ, वह 25 सेंटीमीटर से कम रहा, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं या रेगिस्तान या डिजर्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो मरुस्थल का मतलब होता है, मरु मतलब मरा हुआ और स्थल मतलब भूमि, मरु मतलब मरा हुआ और स्थल मतलब भूमि। ऐसे पेड़ पौधे जीव जंतु कम मात्रा में होते हैं, ऑब्वियसली कम मात्रा में होंगे। जहां पे क्या होगा, जल नहीं होगा, तो वहां पे मिट्टियां क्या होंगी, बुरी होंगी, बोल सकते हैं सूख जाएंगी, उसमें जो जीवाश्म होंगे, फॉसिल्स होंगे, वह सब मर जाएंगे, तो अनुपजाऊ मिट्टी होंगी, तो जीव जंतु या पेड़ पौधे कहां से होंगे, नहीं होंगे। समझ में आया चीजें। अब चलिए दिखा, मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, गर्म रेगिस्तान या गर्म मरुस्थल, या ठंडा रेगिस्तान या ठंडा मरुस्थल। ठीक है, अब गर्म मरुस्थल तो याद रखेंगे अपना जो भारत का मरुस्थल है, या गर्म मरुस्थल के क्षेत्र में या गर्म रेगिस्तान के भाग में ही आता है। इसमें जो सबसे बड़ा मरुस्थल है यह सहारा मरुस्थल है, यह याद रखेंगे, जो अफ्रीका में है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, दूसरा हमारे यहाँ है भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ थार मरुस्थल। तो यह याद रखेंगे कि भारत में 85% एरिया कवर करता है और पाकिस्तान में यह 15% थार का मरुस्थल एरिया कवर करता है। ठीक है, विश्व में यह सबसे बड़े मरुस्थल में 17वें नंबर का है मरुस्थल। ठीक है, और एशिया का यह सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, थार मरुस्थल। तो यहाँ पे हम इतनी चीजें याद रखेंगे कि विश्व में जो ये 17वां स्थान क्या करता है, अपना स्थापित करता है। ठीक है, कौन सा, थार का मरुस्थल, जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है। भारत में 85% और पाकिस्तान में 15% एरिया कवर करता है। अगला देखो दिया, भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार, यह केवल भारत में है, हम पाकिस्तान जो 15% है वह नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यह याद रखेंगे, यह नहीं कहेंगे सर आप गलत बताएं। यह कहां फैला है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये वाले सेक्टर में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। इसका जो क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई है 644 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है 141 किलोमीटर, और टोटल जो क्षेत्रफल है वह है 10,04,000। ठीक है, ठीक 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि ये एशिया महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछेगा तो याद रखेंगे। और विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा मरुस्थल। यह दो क्वेश्चन, अगर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन, हम याद रखेंगे थार का, और विश्व का सहारा मरुस्थल। पूछेंगे थार मरुस्थल कैसा है, तो गर्म मरुस्थल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को मरुद्भिद या जीरोफाइट कहते हैं। यह पूछेगा क्वेश्चन है कि जो मरुस्थल में वनस्पतियां पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट वनस्पति कहते हैं, जो बहुत शुष्क स्थानों पर जीवित रहने में सक्षम है और यह आमतौर पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो जीरोफाइट वनस्पति कहां पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे कि यह शुष्क क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम है। ठीक है, उनको कम मात्रा में पानी मिले फिर भी वह क्या करती हैं, अपना फूलती पनपती रहती हैं। यहाँ पे देखो दिया, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इन वनस्पतियों का, तो यह वनस्पतियां कांटेदार वनस्पति होंगी, नुकीली पत्तियां होंगी और गहरी जड़ें होंगी। इनके जो जड़ें होंगे वह काफी अंदर तक धसे होंगे, इसलिए धसे होंगे ताकि नीचे पानी पाया जाएगा तो नीचे से पानी यह खींच सके, और ये कांटेदार होंगे। ठीक है, जैसे में क्या है, कैक्टस और खजूर। यह एग्जाम में कई दफा पुट अप क्वेश्चन है कि जो वनस्पतियां बोल सकते हैं रेगिस्तान में पाई जाती है, ऐसे कुछ वनस्पतियों के नाम लिखिए, तो याद रखेंगे कैक्टस और खजूर इसी प्रकार की वनस्पति हैं जो रेगिस्तान में पाई जाती हैं। तो आई होप
दोस्तों कि यह जो रेगिस्तान या डिजर्ट या मरुस्थल, आपको यह टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में साझा करना नहीं भूलेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, तथा अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो या कोई ऐसा आप बोल सकते हैं एज ए फीडबैक के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।